ज्ञान की बात यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम आपके बीच लेके आए हैं कैलाश पर्वत का अनसुलझा रहस्य। जैसे कि आप जानते ही होंगे कि भगवान शिव सभी धर्मों के मूल हैं और हिंदू धर्म में भगवान शिव को मृत्युलोक का देवता माना गया है। भगवान शिव अजन्मे माने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ना तो उनका कोई आरंभ हुआ है, ना ही उनका कोई अंत होगा। इसलिए वो अवतार न होके साक्षात ईश्वर हैं। आप ये तो जानते होंगे कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपने परिवार के साथ रहते हैं, पर ये नहीं जानते होंगे कि वह पर्वत इस दुनिया का सबसे बड़ा रहस्यमयी पर्वत है, जो कि अप्राकृतिक शक्तियों का भंडार है। हिंदू धर्म ग्रंथों के मुताबिक तीनों लोकों के स्वामी भगवान शिव ने कैलाश पर्वत पर ही समाधि लगाई थी, जबकि तिब्बती बौद्धों का मानना है परम आनंद के प्रतीक बुद्ध टीम चौक कैलाश पर्वत के अधिष्ठाता देव हैं और वह कैलाश पर्वत पर ही निवास करते हैं। जैन धर्म के अनुयायी कैलाश पर्वत को अष्टधापत कहते हैं। उनका मानना है कि प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव ने यहीं ज्ञान प्राप्त किया था। इस पर्वत के पश्चिम तथा दक्षिण में मानसरोवर तथा रक्षातल झील है। इस पवित्र पर्वत की ऊंचाई 6,638 मीटर है। ऊंचाई के मामले में कैलाश पर्वत विश्वविख्यात माउंट एवरेस्ट से ज़्यादा विख्यात तो नहीं है, लेकिन कैलाश पर्वत की भव्यता उसके आकार में है। ध्यान से देखने पर यह पर्वत शिवलिंग के आकार का लगता है, जो पूरे साल बर्फ़ की चादर ओढ़े रहता है। कैलाश पर्वत अमरनाथ यात्रा के समय रास्ते में आता है, जो तिब्बत की हिमालय रेंज में स्थित है। हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत का बहुत मान्यता है, क्योंकि यह भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। परंतु सोचने वाली बात यह है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को 60,000 लोग फतेह कर चुके हैं, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, लेकिन कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया, जबकि इसकी ऊंचाई एवरेस्ट से 2,000 मीटर कम यानी 6,638 मीटर है। यह अब तक रहस्य ही बना हुआ है। वैसे कहा जाता है कि आज तक कोई भी मनुष्य कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाया है। जिसने भी कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करी, या तो वो आधे रास्ते से ही वापस आ गया, नहीं तो उसकी मृत्यु हो गई है। कैलाश पर्वत पर किसी के नहीं चढ़ पाने पर कई कहानियाँ प्रचलित है। कुछ लोगों का मानना है कैलाश पर्वत पर शिव जी निवास करते हैं, इसलिए कोई भी जीवित इंसान वहाँ ऊपर नहीं पहुँच सकता मरने के बाद, या कभी किसी ने पाप ना किया हो। केवल वही कैलाश फतेह कर सकता है। इस पर्वत से जुड़ी काफ़ी दंत कथाएँ भी प्रचलित हैं। इन्हीं कथाओं को पता लगाने के लिए रूस के नेत्र रोग विशेषज्ञ एरनस मुल्दारशिप ने ये तय किया कि वह इस पर्वत के रहस्य को सुलझाने के लिए इस पर्वत पर जाएंगे, जिसके लिए उन्होंने एक टीम बनाई थी, एक पर्वत आरोहण टीम बनाई। इस टीम में भूविज्ञान और भौतिकी के विशेषज्ञ और इतिहासकार शामिल थे, और वहाँ से लौटने के बाद उन्होंने ये दावा किया कि ये कैलाश पर्वत इंसान द्वारा निर्मित एक पिरामिड है, जिसका निर्माण प्राचीन काल में किया गया था। यह पिरामिड कई छोटे छोटे पिरामिडों से घिरा हुआ है, जो कि पारलौकिक गतिविधियों का केंद्र है। यही नहीं, गीज़ा और ये टीओतिहुआकन पिरामिड से भी जुड़ा हुआ है। पवित्र पर्वत का दौरा करने वालों ने दावा किया है कि वहाँ समय काफ़ी तेज़ी से गुजरता है। नाखून और बालों की वृद्धि जो 2 हफ्ते में होती है, वो वहाँ 12 घंटों में ही हो जाती है। इस पहाड़ की हवा तेज़ी से उम्र बढ़ने की प्रक्रिया में मदद करती है। वैसे कैलाश पर्वत को लेकर काफ़ी रहस्यमयी बातें करी गई हैं। एक पर्वत आरोही ने अपनी किताब में लिखा था कि इस पर्वत पर रहना असंभव था। वहाँ किसी अनजान वजह से दिशा भ्रम होता है और दिशा का ज्ञान नहीं रहता है। वहाँ पर चुंबकीय कंपास भी धोखा देने लगता है। शरीर के बाल और नाखून भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगते हैं, क्योंकि वह जगह बहुत ही ज़्यादा रेडियो एक्टिव है। कैलाश पर्वत के बारे में तिब्बत मंदिर के धर्मगुरु बताते हैं कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाहन होता रहता है। यह शक्तियाँ कोई आम नहीं बल्कि अद्भुत हैं। कहा जाता है कि आज भी कुछ तपस्वी इन शक्तियों के माध्यम से आध्यात्मिक गुरुओं के साथ साक्षात्कार करते हैं। रूस के एक पर्वत आरोही सर्गेई सिस्टियाकोव ने बताया, जब मैं कैलाश पर्वत के बिल्कुल पास पहुंच गया, मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं उस पर्वत के बिल्कुल सामने था, पर आज तक कोई नहीं चढ़ सका। लेकिन अचानक मुझे बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होने लगी और मन में ये ख्याल आने लगा कि मुझे यहाँ और नहीं रुकना चाहिए। उसके बाद जैसे जैसे मैं नीचे आता गया, मेरा मन हल्का होता गया।
इस पर्वत का चौमुखी आकार दिशा बताने वाले कंपास के 4 बिंदुओं जैसा माना जाता है। साथ ही कैलाश पर्वत से ही 4 महान नदियों का उदय होता है, सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और घाघरा। चारों नदियां इस क्षेत्र को 4 अलग अलग स्थानों में बांटती है, जो पूरे विश्व के चारों भागों को दर्शाती है। कैलाश पर्वत का सबसे रहस्यमय तथ्य ये है कि यहाँ समय तेजी से बीतता है। हालांकि वैज्ञानिक इस कारण को ढूंढने में असमर्थ रहे हैं। 11वीं शताब्दी में तिब्बतीय बौद्ध भिक्षु मिलारेपा ही कैलाश पर चढ़े थे। कहा जाता है कि इसके बाद कैलाश पर्वत की स्थिति बदल गई। पर्वत आरोही भ्रमित हो जाते हैं वहां जाकर। खराब मौसम या अन्य किसी कारण की वजह से कोई भी पर्वत आरोही इस ट्रैक को पूरी नहीं कर पाता है और बहुत लोग तो कभी वापस ही नहीं लौटे आज तक इस पर्वत पर किए गए सारे ट्रैक असफल और अधूरे ही रहे हैं। फिलहाल कैलाश पर्वत की चढ़ाई पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। भारत, तिब्बत और दुनिया भर का मानना है कि यह पर्वत एक पवित्र स्थान है, इसलिए इस पर चढ़ाई नहीं करना देना चाहिए। रूस और अमेरिका की द्वारा किए गए कई शोध और अध्ययन में यह बात सामने आई है कि इस पर्वत शिखर पर ही दुनिया का केंद्र है और इसे अक्षमुंडी के नाम से जाना जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि दुनिया भर के अनेक से जुड़ी जो स्टोनहेंज, जो कि इससे 6,666 किलोमीटर दूर है, और उत्तरी ध्रुव भी यहाँ से 6,666 किलोमीटर दूर है, एवं शिखर से दक्षिण ध्रुव भी 13,332 किलोमीटर दूर है। वेदों में कैलाश पर्वत को ब्रह्मांड का अक्ष और विश्व वृक्ष कहा गया है। यदि आप कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील की तरफ जाएंगे तो आपको निरंतर एक ध्वनि का एहसास होगा, जैसा आपको लगेगा कि वहाँ कोई हेलीकॉप्टर उड़ रहा है। लेकिन अगर आप वही ध्वनि ध्यान से सुनेंगे तो आपको महसूस होगा कि वो एक ओम प्रकार की ध्वनि जैसी होती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि शायद ये आवाज़ बर्फ़ पिघलने की ध्वनि से आती हो। इस प्रकार की लाखों गुत्थियों को वैज्ञानिक आज भी सुलझाने पर लगे हुए हैं और असफल ही हैं इस वक्त भी। आपको कैलाश पर्वत के बारे में ये कुछ बातें जानकर कैसा लगा, ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड अच्छी बातें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।